एक समय की बात है। एक गांव में एक छोटा सा घर था जिसका नाम था शांति निकेतन। उस घर की मुखिया मतलब कि शांति देवी, उनको अपनी परवरिश पे और अपनी बहुओं पे बड़ा ही घमंड था। वो सोचती थी कि मेरे जैसा घर इस पूरी गांव में है ही नहीं। मीना बहू, मैंने नौकरानी का इंतज़ाम कर दिया है। ठीक है माँ जी, आपने अच्छा ही किया जो आपने नौकरानी को रख ही लिया, क्योंकि मैं तो घर का काम करूं या फिर अपने बच्चों को संभालूं, और फिर प्रीति भी बहुत काम करती है, वो क्या क्या करे बेचारी। मैं यही कह रही हूँ। अच्छा सुन, मैं ज़रा सत्संग में जा रही हूँ, तो उस नौकरानी को सारे काम बता देना, कल तक लौट आऊँगी। अगले दिन जब सुबह होती है तो नौकरानी भी अपने दिए हुए समय पर आ जाती है। नौकरानी का नाम शीला होता है। अच्छा भाभी जी, हमें बता दीजिए क्या क्या करना है घर में, फिर हम कर लेते हैं। वो मैं नहीं बताऊंगी, वो तुम्हें दीदी मतलब मेरी जेठानी बताएंगी, ठीक है। मीना जब घर के अंदर से आती है तो वो समझ जाती है कि यही घर की बड़ी बहू होगी। अच्छा, तो तुम ही आई हो, तुम्हारा नाम शीला ही है ना? चलो ठीक है, मैं बाकी सारे काम तुम्हें बता। देखो, तुम्हें बस खाना नहीं बनाना है, बाकी सब कुछ करना है। मीना उस नौकरानी को सारा काम समझा देती है। ऐसे ही काफ़ी वक्त बीत जाता है और सब सही भी चल रहा होता। तभी शांति किसी मंदिर में जाने की बात करती है। मीना बहू, मैं ज़रा मंदिर में जा रही हूँ, वहीं पर 5-6 दिन मुझे लग जाएंगे, तू ज़रा घर का ख्याल रखना। जी माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब अच्छे से संभाल लूँगी। और हाँ, मैं प्रीति को भी बता दूँगी कि आप मंदिर जा रही हैं। वो क्या है ना, वो अभी चिंकी को नहला रही है। शांति अपनी बड़ी बहू को ये सब बात कह के चली जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो शीला अपने काम पर आ जाती है। अरे प्रीति भाभी, माँ जी तो दिखाई नहीं दे रही हैं, कहाँ गई हैं वो? कहीं गई हुई हैं क्या? वो रहती हैं तो घर में थोड़ी शांति रहती है। हाँ, वो माँ जी जरा 4-5 दिन के लिए बाहर गई हैं, तुम अपना काम करो। शीला सोचती है कि ये अच्छा मौका है दोनों बहुओं से पैसे ऐंठने का, क्योंकि शांति तो बहुत तेज है। अच्छा प्रीति भाभी, आपकी जो जेठानी है ना मीना भाभी, वो आपके बारे में बहुत बुरा सोचती हैं। वो तो ये कह रही थी कि आप बहुत गरीब घर से हो, आपने तो कुछ देखा ही नहीं है अपने जीवन में, और आप बहुत कंजूस हो। और कह रही थी कि मेरे बिना वो कुछ नहीं करती, अगर मैं मना कर दूँ तो वो कहीं नहीं जाएगी, खड़ी रहेगी, अगर मैं बोल दूँ तो बैठेगी, अगर मैं बोल दूँ वरना कुछ नहीं करेगी। वो ऐसे बोल रही थी। क्या दीदी ने मेरे बारे में ऐसा बोला? चल कोई नहीं, तू अपना काम कर, ठीक है। प्रीति शीला को बोल तो देती है, पर उसके मन में वो बात रह जाती है। अब शीला पैसे मांगने के लिए बड़ी बहू के पास जाती है। आपको पता है मीना भाभी, आपकी जो वो लाडली देवरानी है ना, जिससे आप इतना प्यार करती हैं, वो आपसे बिल्कुल नफ़रत करती है, नफ़रत। वो तो ये कह रही थी कि पता नहीं कहाँ से आ गई हैं। क्या उसने मेरे बारे में ऐसा कहा? देखने में तो वो बड़ी ही भोली लगती है, और मुझे दीदी 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 कहते उसका मुंह नहीं थकता, और मेरे बारे में वो ऐसा भी सोचती है। हाँ मीना भाभी, वो तो ये भी कह रही थी कि पता नहीं गरीब घर से हैं आप, क्योंकि यहाँ पर आप आके आपने कुछ ज़्यादा ही कब्जा कर लिया है, आपके घर में आपने कुछ देखा ही नहीं था। इसी तरह से शीला मीना को बिल्कुल प्रीति के खिलाफ़ कर देती है,
और मीना भी यही सोचकर प्रीति के खिलाफ हो जाती है। वो सोचती है कि शायद प्रीति उसके बारे में गलत सोचती है। भाभी, मैं ना कुछ दिनों की छुट्टी ले रही हूँ और पैसे भी ज़्यादा दे देना आप, क्योंकि मेरे गांव जाना है मुझे। तभी प्रीति मीना की बेटी चिंकी से पूछती है कि मीना कहाँ पर गई है। चाची, मम्मी ना बाजार गई है और कह के गई है कि वो खाना नहीं खाएगी, ठीक है? तभी प्रीति सोचती है कि अगर मीना बाज़ार से कुछ खा के आ रही है तो वो भी अपने लिए स्वादिष्ट भोजन बनाए। वो भोजन सभी को देती है और मीना के लिए भी थोड़ा रखती है, पर चिंकी सारा समोसे खा जाती है। अरे शीला, आज कैसे लेट हो गई तू? और तू तो गांव जाने वाली थी ना, क्या हुआ, गई नहीं क्या? हाँ, वो मैं कल जाऊंगी, ये सब छोड़ो। ये बताओ कि कल प्रीति भाभी ने समोसे बनाए थे, आपको दिए नहीं क्या? मीना सोच में पड़ जाती है कि प्रीति ने उसके लिए समोसे क्यों नहीं बचाए। उसे गुस्सा भी आता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो दोनों में बड़ा ही तगड़ा झगड़ा हो जाता है। प्रीति, मुझे तुझसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तूने कल समोसे बनाए और मेरे लिए रखे भी नहीं। तूने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, और तू ना जाने मेरे बारे में क्या क्या बातें करती है शीला से। मैं क्यों बनाऊं आपके लिए? आप तो बाजार से खा के आ रही थी ना। और वैसे भी आप ही तो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहती हैं शीला से। मैंने अगर कह दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? पहले अपने आप को देखो भाभी। यह लड़ाई सुनकर सभी लोग घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। तभी शांति देवी घर पर आ जाती हैं। सभी लोग उनकी बड़ी हंसी उड़ाते हैं। शांति देवी अपनी दोनों ही बहुओं को बहुत डांटती हैं और समझाती भी हैं। अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई, वरना ये तो मुझे इस घर की नौकरानी बना देती। ये तो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती है माँ जी। नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये मेरे बारे में अनाप शनाप बोल रही हैं शीला से। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, पूरा घर सर पर उठा रखा है। शांति देवी अपनी दोनों ही बहुओं को बहुत अच्छे से और प्यार से समझाती हैं, तो वो दोनों मान भी जाती हैं। माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी। हाँ माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए। ये सब शीला की वजह से हुआ है। शीला ने न जाने क्या क्या हम दोनों को एक दूसरे के बारे में बता दिया। अगले दिन जब शीला आती है तो शांति उसकी बराबर खबर लेती है, उसे बहुत डांटती है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शीला भी अब समझ जाती है, और अब हम भी इस कहानी से ये सीखते हैं कि हमें भी कभी किसी और की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।